उसी वक्त रॉड निकालकर पीछे से उनके सर पर वार करता है। सर पर वार करते ही वो जमीन पर गिर जाता है। हाईवे ढाबा के ठीक सामने एक ट्रक खड़ी होती है, जिस ट्रक के चालक को बोला जाता है कि भाई गृह मंत्री का काफिला आने वाला है, आप यहाँ से ट्रक को हटा लीजिए। थाना, एसपी कार्यालय, इन सारे ही विषयों पर कोई भी ये जरूरत ना करे कि यहाँ जाकर के कुछ हम करेंगे। पूरी दृढ़ता के साथ पुलिस इसका जवाब देगी और इसके लिए किसी को माफ नहीं किया। पहले यानी 10:30 बजे के आसपास कुम्हारी टोल के पास एएसआई पर हमला किया गया। बताया गया इस बात से नाराज होकर के और आवेश में आकर के इस प्रकार की घटना ट्रक चालक के द्वारा कार्य की। सुशील पांडे के सर पर गंभीर चोट आई है, जिससे उनके सर पर 8 टाके लगाए गए। दुर्ग में गृह मंत्री के काफिले को लेकर बवाल और उसके बाद एएसआई के सर पर रॉड से हुआ वार। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन, जहां दुर्ग परेड ग्राउंड में गृह मंत्री विजय शर्मा फ्लैग होस्टिंग करने वाले थे और उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की भी। उसको लेकर कल रात को वो दुर्ग पहुंचने वाले थे। 9:30 बजे का टाइमिंग था, मगर गृह मंत्री का काफिला जो है वो लेट हुआ। गृह मंत्री के काफिले से 1.5 घंटे पहले यानी 10:30 बजे के आसपास कुम्हारी टोल के पास एएसआई पर हमला किया गया। आपको बता दें कि जब कुम्हारी टोल पर पुलिस जो है वो रास्ते को खाली करा रही थी, तो हाईवे ढाबा के ठीक सामने एक ट्रक खड़ी होती है, जिस ट्रक के चालक को बोला जाता है कि भाई गृह मंत्री का काफिला आने वाला है, आप यहाँ से ट्रक को हटा लीजिए, रास्ते को खाली कीजिए। सिक्योरिटी पर्पज से तमाम प्रक्रियाएं की जाती है। इसी तहस में आकर महेश बांगड़े जो गोंदिया निवासी है, वो अपनी गाड़ी को उस वक्त वहाँ से हटा लेता है, मगर कुम्हारी ओवरब्रिज के पास यू टर्न मारकर वापस आता है, ढाबे के पास अपनी गाड़ी रोकता है और एएसआई सुशील पांडे जब ढाबे में बैठकर चैन की सांस ले रहे होते हैं कि भाई सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, उसी वक्त रॉड निकालकर पीछे से उनके सर पर वार करता है। सर पर वार करते ही वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनके साथ ही पुलिस वाले उस शख्स को रोकने के लिए आते हैं, तब वो शख्स उन पर भी हमला करने का प्रयास करता है, मगर उसे रोककर उसे गिरफ्तार किया जाता है। इस पूरे मामले का सीसीटीवी वीडियो भी निकलकर सामने आया है। हम प्रयास करेंगे कि सीसीटीवी वीडियो आपको दिखाएं किस प्रकार से तमाम घटनाएं हुई थी। आपको बता दें कि गृह मंत्री के काफिले के 1.5 घंटा पहले तमाम चीज़ें हुई है। रील के माध्यम से हमने आपको अपडेट किया था, जिसमें त्रुटि हो गई थी कि गृह मंत्री के काफिले के गुजरने के बाद ये सारी घटना हुई है, मगर अब पूरी जानकारी मिल पाई है, जिसके बाद ये साफ स्पष्ट है कि गृह मंत्री के काफिले के आने के 1.5 घंटा पहले ये सारी घटना हुई है। और आपको बता दें कि जैसे ही एएसआई को चोट लगती है तो कुम्हारी के पास के अस्पताल में उनका उपचार कराया जाता है। उसके बाद अच्छे उपचार के लिए उन्हें रायपुर एम्स रेफर कर दिया जाता है। सुशील पांडे के सर पर गंभीर चोट आई है, जिससे उनके सर पर 8 टाके लगाए गए। इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी क्या कह रहे हैं, क्योंकि विजय शर्मा दुर्ग में मौजूद है, तो उनसे भी हमने पूछने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इस प्रकार की चीज़ें करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विजय शर्मा क्या बोल रहे हैं, सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी क्या बोल रहे हैं, आप आगे वीडियो में सुनिए। बल्कि एक समीक्षा में अपराध जितने हो रहे हैं उसमें 70% लगभग घरेलू अपराध हो जा रहे हैं। ये सबके लिए चिंता का विषय है। हालांकि कोई भी आप अभी अपराध देखेंगे तो ऐसा नहीं है जिसमें पुलिस ने पूरी ताकत से काम न किया हो। पुलिस ने तुरंत ही गुनहगारों को पकड़ा है। सजा दिलाने के लिए हम जल्दी चालान पुटअप करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से भी धमतरी जैसी घटनाओं पर करेंगे। लेकिन ये पुलिस की कार्यवाही एक अलग बात है, ये होना एक अलग बात है, और ये जो हो रहा है ये थोड़ा सबके लिए चिंता का भी विषय है। मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसे पारिवारिक विवाद में इतनी बड़ी बातें अब कैसे हो रही हैं, धैर्य क्यों नहीं लोगों में है, ये थोड़ा एक बार चिंता का विषय है। नहीं, पुलिस के लिए तो बहुत स्पष्टता है भाई। थाना, एसपी कार्यालय, इन सारे ही विषयों पर कोई भी ये जरूरत ना करे कि यहाँ जाकर के कुछ हम करेंगे। पूरी दृढ़ता के साथ पुलिस इसका जवाब देगी और इसके लिए किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। बीती रात यातायात पुलिस में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक सुशील पांडे को वहाँ एक ट्रक ड्राइवर द्वारा जो यातायात में व्यवधान डाल रहा था उसको मना करने पर उसके द्वारा ट्रक ड्राइवर के द्वारा शासकीय कार में बाधा डालते हुए और सुशील पांडे के ऊपर एक रॉड से प्राणघातक हमला किया गया है। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा जो ट्रक चालक है उसको ट्रक से गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और घायल जो चोट लगी है सुशील पांडे को, एएसआई को, तो उनको उपचारार्थ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अभी गंभीर है और कितना चोट लगा, कितने टाइम? वो उनको सिर में चोटें आई हैं, चोटें काफ़ी गंभीर हैं और उनका उपचार किया जा रहा है, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा हुआ कारण समझ आ रहा है? प्रथम दृष्टया इसमें ट्रक चालक की पूरी गलती पाई गई है।
एएसआई सुशील पांडे के द्वारा यातायात को व्यवस्थित किया जा रहा था टोल नाके के पास। वहाँ पे कल गाड़ियाँ काफ़ी संख्या में खड़ी थी इधर उधर। इस दौरान ट्रक चालक को उन्होंने यातायात को और सुगम करने के लिए ट्रक चालक को लेन में लगाने और उसको व्यवस्थित करने के लिए बताया गया। इस बात से नाराज़ होकर के और आवेश में आकर के इस प्रकार की घटना ट्रक चालक के द्वारा कारित की गई है। सर, ऐसी जानकारी मिली कि ट्रक चालक जो है वो आगे जाने के बाद फिर यू टर्न आकर इस प्रकार का हमला किया, तो कैसी मंशा थी क्या? ये विवेचना के विषय है, इसको देखेंगे कैसे क्या है। प्रथम दृष्टया तो सिर्फ यही है कि उसके द्वारा हत्या करने की नीयत से चोट पहुंचाई गई है और प्रकरण में हत्या के प्रयास के तहत अपराध कायम किया जा करके और उसकी विवेचना की जा रही है।